जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे रिक्रूटमेंट के बात करूंगा जो कि इंडिया पोस्ट की भर्ती आई हुई है 44,228, जिसको जीडीएस के नाम से जानते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। इसमें 2 पोस्टें हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी योग्यता क्या चाहिए, एज क्या होना है, और एज के साथ साथ इसका वेतन कितना है, इसमें पेपर होगा नहीं होगा, क्या है, सारे चीज़ें पे चर्चा करेंगे। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं। लेकिन चलने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube पर नए हैं, हमारे नए सब, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होते रहे। तो ज़्यादा वक्त न लेते, ये है हमारा भारतीय डाक। जैसा कि आप ये सिंबल से पहचान रहे होंगे, इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2024। इसका नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है और 12 बजे के बाद, 12:50 के बाद से आज ऑनलाइन फॉर्म में इसका भरना शुरू हो गया है। इसकी कुल पोस्ट है 44,228। एज है एज 18 से 40 साल तक का, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का है आपका 5/8/2024 तक, यानी आप ये फॉर्म 5/8/2024 तक भर सकते हैं। फिर इसके आगे हम बताएंगे जैसा नोटिफिकेशन खोलेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल मांगा है विथ मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। क्वालिफिकेशन एक बार सुने, हाई स्कूल विथ मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। आइए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आप नोटिफिकेशन डेट देख ही रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। अगर आप देख रहे हैं तो इसका एक्टिविटीज और शेड्यूल क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इसको ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरने का जो तिथि है 15 जुलाई 2024 से लेकर 5 अगस्त 2024 तक। लेकिन अगर इसमें कोई करेक्शन होता है आपके ऑनलाइन फॉर्म में, तो उसके लिए 3 दिन दिया है, 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त, यानी 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक का। अब इसकी सर्विस कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसकी सर्विस कंडीशन क्या है, इसमें एक देखने वाली बात यह है कि द एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट। ये क्लियर बोल दिया है कि जो यह भर्ती है कि क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी यह आपके रेगुलर नौकरी नहीं है। जस्ट लाइक ये संविदा पर नौकरी है, संविदा की तरह नौकरी है। और इसके कुछ एक पॉइंट और हैं, अलाउंसेस एंड अदर एंटाइटलमेंट और नॉट ए पर विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और ये बोल रहा है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो अलाउंसेज मिलता है उसके तरह इसको अलाउंसेज नहीं दिया जाएगा। 2 चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो यह रेगुलर नौकरी नहीं है, दूसरी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज जैसे मिलता है उस तरह के इसमें कोई अलाउंसेज एंड अदर एंटाइटलमेंट और नॉट ए पर विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और ये बोल रहा है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो अलाउंसेज मिलता है उसके तरह इसको अलाउंसेज नहीं दिया जाएगा। 2 चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो यह रेगुलर नौकरी नहीं है, दूसरी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज जैसे मिलता है उस तरह के इसमें कोई अलाउंसेज का प्रावधान नहीं रखा गया है। पैरा जो प्रोफाइल देखे तो एक है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये 2 है। और तीसरा है इसका डाकिया, जो डाकिया डाक लेकर आता है, वो 3 इसकी जो प्रोफाइल में है। अगला चीजें हैं एमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेज। कह रहा है कि जीडीएस आर पेड एमोलूमेंट्स इन फ्रॉम द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेज, टीआरसीए, जो आपका पे फिक्स है, उस पे फिक्स में हर साल
3% एनुअली इंक्रीज होता रहेगा, 3% इंक्रीज होता रहेगा, 3% इसमें इंक्रीजिंग होगा। जैसे मान लीजिए आज आपका 10,000 पे कोई फिक्स किया गया है या 20,000 पे फिक्स किया गया है, तो हर ईयर्स 3%, 20 या 60, 600 रुपया की बढ़ोतरी होता रहेगा। अब इसका कैटेगरी और स्लैब दिखा रहा है, जो पोस्टें है उसके लिए क्या क्या है। कैटेगरी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, टीआरसीए 12,000 से लेकर 29,380 रुपया तक का है और एनुअली इनमें 3% इंक्रीज होता रहेगा, 3% इंक्रीज होता रहेगा। इसी तरह एडिशनल ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, इसका भी है 10,000 से लेकर 24,470, इसमें भी एनुअली 3% आपका क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। अब आगे हम चलते हैं एलिजिबिलिटी। इसका एज लिमिट दिखा रहा है कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल, सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन एज पर सब पैरा ए विलो। अब इसमें कुछ लोगों का एज रिलैक्सेशन है, वो देखते हैं किनका किनका एज रिलैक्सेशन है। पहला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, SC ST का 5 साल की छूट है, यानी वो 45 साल तक दे सकते हैं। OBC को 3 इयर्स का है और EWS को है नो रिलैक्सेशन, नहीं उसका कोई EWS का नो रिलैक्सेशन है। PWD पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज, अगर कोई विकलांग है तो उसको 10 साल के लिए छूट है। पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज PWD प्लस OBC, अगर वो विकलांग भी है और OBC कैटेगरीज का है तो उसको 13 इयर्स तक यानी 53 साल तक वो दे सकता है। डिसएबिलिटीज है PWD प्लस SC ST है तो उसको 15 साल के यानी 55 इयर्स तक का वो फार्म भर सकता है। 55 इयर्स का भी होगा तो फार्म भर सकता है। अगर इसका क्वालिफिकेशन देखें तो हम पहले ही बताए थे कि यह हाई स्कूल पे 10th पास पे हैं। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सेंटर से आपको पास होना चाहिए, जो भी बोर्ड है, इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी बोर्ड हो, यूनियन टेरिटरीज का कोई बोर्ड हो तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, 10th स्टैंडर्ड तो मांग रहा, लेकिन उसके साथ साथ मैथ एंड इंग्लिश कंडीशन का होना जरूरी है। अगर आपके 10th में मैथ और इंग्लिश है और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड संस्था से आप पास किए हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अदर लैंग्वेज में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। दूसरा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एडुकेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, ये होना चाहिए कि ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पेपर नहीं होना है। आपका जो 10th का मार्क्स है उसी के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि देख रहे ग्रेड A1 9.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर चलेगा, A2 भी 9.5 पर, B1 पर 9.5, ये ग्रेड पॉइंट है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, इस तरह के ग्रेडिंग पॉइंट पे आपका चलता रहेगा। स्टेट वाइज ये पूरे इसका रहेगा, इसका कोई अलग से पेपर होने वाला नहीं है। आपका 10th का जो मार्कशीट है उसी के अनुसार ये पूरे वैकेंसीज को लिया जाएगा। अब आप उस दायरे में आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो हमारा फीस रखा गया है, पेमेंट ऑफ द फीस, इसको जो रखा गया है 100 रुपीज का रखा है और ये 100 रुपीज किन है, उसी कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST कैंडिडेट और फीमेल एप्लीकेशन के साथ साथ ट्रांस वुमेन कैंडिडेट के लिए फी, जो वैकेंसीज की पोस्टें थी कितनी थी, प्लस स्कूल मांग पे बता दिया, रेगुलर बेसिस का नहीं है, संविदा पे भर्ती है ये। और तीसरी चीज है कि हर पेमेंट में हर साल इसमें 3% की आपका क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है। साथ ही ऐसा ही ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई ज़्यादा कुछ और भी पूछना होगा जो समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपके हर कमेंट्स का जवाब देते रहेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।